ये कहानी है अरशद शरीफ की, जो कि 1973 में पैदा हुए। उन्होंने सहाफती करियर का आगाज 1993 में किया और अपनी सलाहियतों की बदौलत सहाफती हलकों में बहुत जल्द अपना एक अलग मुकाम बनाया। अरशद शरीफ को इन्वेस्टिगेटिव सहाफत में महारत हासिल थी और कौमी और बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारों के साथ कम उम्री से ही काम करने का एजाज हासिल हुआ। उनकी जिंदगी पर नजर डालें तो पता चलता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड फौजी था। उनके वालिद मोहम्मद शरीफ पाकिस्तान की नेवल फोर्स में कमांडर थे और उनके छोटे भाई अशरफ शरीफ भी पाकिस्तान आर्मी में मेजर थे। जब उनके वालिद मोहम्मद शरीफ का हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल हुआ तो अरशद शरीफ के भाई मेजर अशरफ शरीफ बन्नू से, जहां वो ताजुनात थे, वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे कि रास्ते में कलादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक हमले में शहीद हो गए। अरशद शरीफ को उनकी सहाफती खिदमात पर 23 मार्च को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। अपने सहाफती करियर में उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, करंट अफेयर एंकर ऑफ द ईयर के अलावा बहुत से अवार्ड जीते। वो अरशद शरीफ ही थे जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी मुस्लिम कमर्शियल बैंक की मुतनाज़ निजकारी पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने MCB की निजकारी के बारे में कौमी एहतसाब ब्यूरो की तवील गुमशुदा रिपोर्ट का पता लगाया, जिसमें बताया गया कि किस तरह नवाज शरीफ ने छोटे छोटे एहसानात के लिए बैंक मियां मंशा के हवाले किया। उन्होंने निशात ग्रुप की तरफ से लंदन में सेनेट जेम्स होटल की नाजायज खरीदारी पर भी तवज्जो दिलाई। अरशद शरीफ ने ही पनामा पेपर्स से पहले ही शरीफ खानदान की गैर मुल्की जायदादों पर सवालात उठाना शुरू कर दिए थे। बाद अज़ां प्राइम मिनिस्टर मीडिया सेल को भी अपनी ऑफशोर कंपनियों के हवाले से सवालात भेजे, जिनका ताहाल जवाब नहीं मिला। अरशद शरीफ ही इसहाक डार के बयान हल्फी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पनामा लीक्स और दीगर ऑफशोर कंपनियों की इंक्वायरी से मुतालिक ज्यादातर दस्तावेजात और तहकीकात लाए थे, जिन्हें बाद में नवाज शरीफ ने तस्लीम किया था। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी सहाफी के तौर पर मशहूर थे। अप्रैल 2022 के रजीम चेंज के बाद उन्होंने PTI और इमरान खान का काफी हद तक साथ दिया। इसी दौरान अगस्त 2022 में उन्होंने एक प्रोग्राम में PTI रहनुमा शहबाज गिल का एक मुतनाज़ बयान को अपने प्रोग्राम में चलाया, जिसके बाद शहबाज गिल के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई का आगाज हो ही गया, साथ ही दूसरी तरफ उनका इदारा भी पाबंदियों और बंदिश का शिकार हो गया। 13 अगस्त को पुलिस ने अरशद शरीफ समेत दीगर सहाफियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये मुकदमा PTI रहनुमा शहबाज गिल की जानिब से TV चैनल पर दिए गए एक बयान के बाद दर्ज हुआ था और गिल पर मुसल्लह अफवाज के अरकान की बगावत पर उकसाने के इल्जाम आयद किए गए थे। इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के बाद उन्होंने दावा किया था कि उन्हें FIA की जानिब से हरासानी का सामना है और आज अरशद शरीफ की मौत के हवाले से इब्तदाई खबर आई थी कि वो नैरोबी में एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो गए हैं। ताहम कुछ देर बाद उनकी अहलिया जवेरिया सदीक ने, जो खुद भी सहाफ़ी हैं, अपने एक ट्वीट में बताया कि अरशद शरीफ को गोली मारकर शहीद किया गया है। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को दर्जनों बार निशाना बनाया जाता रहा है और एक वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 180वें ममालिक में से 145वें नंबर पर है। पाकिस्तान में 1992 से अब तक 90 से ज्यादा सहाफ़ियों को कत्ल किया गया है। अब देखना यह है कि क्या अरशद शरीफ की बहिमाना कत्ल की तहकीकात होती हैं या माजी की तरह इस कत्ल को भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा।